अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। कल के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं रिवीजन के लिए। आज हम कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उर्दू मेला को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जुमला। जुमला अल्फाजों का वो मजमुआ होता है जिससे पूरी बात समझ में आती है। जुमले के दो हिस्से हैं, एक है मुब्तदा, दूसरा खबर। मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाती है उसे मुब्तदा कहते हैं। खबर मुब्तदा के बारे में जुमले में जो बात कही जाती है उसे खबर कहते हैं। अमजद ख़त लिख रहा है, यहाँ पर ख़त लिखने की खबर दी गई इसीलिए ख़त लिख रहा है खबर है, और ये खबर अमजद के बारे में है इसीलिए अमजद मुब्तदा है। जुमले की दो तरह की किस्म हैं, एक है साख्त के लिहाज से और दूसरी मानी के एतबार से। साख्त के लिहाज से जुमले की तीन किस्में हैं, मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला। मुफर्रद जुमला इसमें सिर्फ एक मुब्तदा और एक खबर होती है और इसमें कही जाने वाली बात पूरी तरीके से वाज़ेह होती है। मुरक्कब जुमला दो या दो से ज़्यादा जुमले हुर्फ़ अतफ़ से जोड़े जाते हैं, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं और इसमें हर जुमला अपने मायने मुकम्मल तौर पर अदा करता है। मखलूत जुमले में दो या दो से ज़्यादा फ़िक्रे हुर्फ़ रब्त से जोड़े जाते हैं और इसका हर फ़िक्रा अपने मायने मुकम्मल अदा करने के लिए दूसरे फ़िक्रे पर मुनहसर होता है। जुमले की किस्में मतलब के लिहाज से। पहला है बयानिया जुमला। बयानिया जुमले में कोई एक बयान दिया जाता है और इसमें सिर्फ एक फ़ेल होता है। दूसरा है मनफी बयानिया जुमला, जिसे इनकारी जुमला भी कहते हैं। ऐसे जुमले जिसमें इनकार जाहिर हो, जैसे कभी झूठ ना बोलो। तीसरा है सवालिया या इस्तफहामिया जुमला। ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जाए जिसे हम सवालिया निशान से पहचानते हैं। इस्तफहामिया जुमले की दो किस्में हैं, एक है इस्तफहामिया इनकारी जुमला जिसमें सवाल हाँ में पूछा जाता है और जवाब नफ़ी में यानी नहीं में दिया जाता है। दूसरा है इस्तफहामिया इकरारी जुमला जिसमें सवाल नफ़ी में होगा और जवाब मिस्बत में यानी हाँ में होगा। इसके बाद है अमरिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने या ना करने का हुक्म दिया जाता है अमरिया जुमला कहलाता है। इसके बाद है फजाइया जुमला या जिसे इस्तेजाबिया जुमला भी कहते हैं। इस जुमले में हैरत, अफसोस, खुशी और गम का इजहार होता है जिसे हम फजाइया निशान के ज़रिए लिखते हैं। और आखिरी है इंशाइया जुमला जिसमें झूठ और सच का एहतिमाल ना हो। इसके बाद है फ़ेल यानी काम। पहला है फ़ेल लाजिम। ऐसा जुमला जो मफ़ऊल के बग़ैर अपना मायने मुकम्मल करे उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं, जैसे बारिश आई। इस जुमले में किसी भी मफ़ऊल की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दूसरा है फ़ेल मुताद्दी। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत हो। ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल के साथ मफ़ऊल का होना ज़रूरी है। तीसरा है फ़ेल नाक़िस। ऐसा फ़ेल जिसमें काम का करना नहीं बल्कि होना पाया जाए, जैसे कि चाय गर्म है, यहाँ पर कोई काम कर नहीं रहा है बल्कि ये काम खुद हो रहा है। फ़ेल मारूफ़ जिसमें फ़ेल का फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, जैसे अहमद ने चाय पी। यहाँ पर चाय पीने का काम अहमद ने किया इसीलिए ये फ़ेल मारूफ़ है। फ़ेल मजहूल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो, जैसे कि इनाम दिए गए, खाना तकसीम हुआ। यहाँ पर काम किसने किया ये पता नहीं है इसीलिए ये फ़ेल मजहूल की मिसाल है। इमदादी फ़ेल फ़ेल को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होने वाला दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल कहलाता है, जैसे अमजद इंतज़ार करता रहा। यहाँ पर इंतज़ार करने का काम हुआ है और इसे रहा के ज़रिए वाज़ेह किया गया है इसीलिए रहा यहाँ पर इमदादी फ़ेल है। मुरक्कब फ़ेल मुरक्कब यानी जुड़ा हुआ, दो फ़ेल से मिलकर मुरक्कब फ़ेल बनता है, जैसे पढ़ता रहा, चलता गया। ऊपर की मिसाल में अमजद इंतज़ार करता रहा तो करता रहा यहाँ पर मुरक्कब फ़ेल है, जबकि सिर्फ रहा इमदादी फ़ेल। मुताल्लिक़े फ़ेल फ़ेल की खुसूसियत बताने वाला लफ्ज़ मुताल्लिक़े फ़ेल कहलाता है, जैसे अमजद पैदल स्कूल चला गया। यहाँ पर स्कूल जाने का काम पैदल हुआ है इसीलिए पैदल मुताल्लिक़े फ़ेल है।
متعلق فعل کی کئی ساری قسمیں ہیں۔ پہلی ہے متعلق فعل مکانی، مکان اور جگہ کے لیے استعمال ہونے والا، جیسے کہ وہاں، یہاں، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے وغیرہ۔ دوسرا ہے متعلق فعل زمانی، یعنی زمانے یا وقت کے لیے استعمال ہونے والا، جیسے کہ اب، جب، اچانک، شب و روز یہ وقت بتاتے ہیں، اسی لیے یہ متعلق فعل زمانی ہے۔ متعلق فعل سمت، یعنی سمت بتانے والے، ادھر، ادھر، جدھر، کدھر، یہ سب متعلق فعل سمت ہے۔ متعلق فعل تعداد کے لیے، جو تعداد بتائے، ایک بار، اکثر، اتنا، جتنا وغیرہ۔ دو متعلق فعل مل کر ایک متعلق فعل کا کام کرتے ہیں، اسے مرکب متعلق فعل کہتے ہیں، جیسے کہ اب تک، جب تک، ادھر ادھر، جب جب۔ اس کے بعد ہے فاعل، یعنی جملے میں کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ مفعول، جملے میں جس پر کام ہو رہا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، جیسے کہ مثال ہے صدف کتاب پڑھ رہی ہے، صدف پڑھنے کا کام کر رہی ہے، اسی لیے صدف فاعل ہے۔ کتاب پر پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اسی لیے کتاب مفعول ہے۔ یہاں پر فعل، فاعل اور مفعول تینوں ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد محاورہ، جس کے فعل کے فقرے لغوی معنی سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی لکھا کچھ اور جائے گا اور اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ جان میں جان آنا، چار چاند لگنا وغیرہ محاورے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہاوت، جنہیں ہم ضرب المثل یا ضرب المثال بھی کہتے ہیں۔ یہ محاورے سے زیادہ تفصیلی ہوتی ہے اور کہاوت مکمل معنوں کی حامل بھی ہوتی ہے۔ اس میں وسیع معنوی پس منظر ہوتا ہے۔ کہاوت میں تک بندی ہوتی ہے، تشبیہ، استعارہ اور تلمی بھی ہوتی ہے۔ اس میں فلسفے کی باتیں بھی ہوتی ہے اور اخلاق کی باتیں بھی ہوتی ہے۔ کہاوت میں طنز و تضحیک کی باتیں بھی کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا ویڈیو جلدی اپلوڈ ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے ٹاپکس اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کے بارے میں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔